जुनैद जमशेद ने गुलकारी को छोड़ा, फिर गाना शुरू किया, फिर छोड़ा, फिर गाना शुरू किया। क्यों क्यों? मैं तो उसके बहुत करीब दाखिल हो चुका था। 6 साल उसका पीछा किया, 6 साल। रात को 2 बजे वो स्टेज से गा के उतरता था, मेरी गाड़ी पीछे उसको लेने के लिए खड़ी होती थी और उसको वहां से उठाकर मस्जिद में लाते, खाना खिलाते, चाय पिलाते और उसे मस्जिद में सुला देते। सो जा आराम से, यहीं सो जा, कल फिर उसका फंक्शन है। और हमने उसको मस्जिद में सुलाया हुआ है। अगर मैं उसको फतवे देता है तो हराम खाने का नाम मुरादा, तो हराम रोटी खा रहे हैं, तो वो किसके करीब आता, कब करीब आता? फिर अजब बात है, उसने तबलीग में वक्त देना शुरू किया। अब उसकी कारोबार सिर्फ गाना है और कोई उसका कारोबार कोई नहीं, और कोई कारोबार कोई नहीं। लिहाजा जब वो गाना छोड़ता और उस वक्त तंगी आती, फिर उसको रोटी की तंगी होती, फिर वो गाना शुरू कर देता। फिर वो तबलीग में आता, फिर वो उसको तौबा करता, फिर वापस जाता, फिर तंगी आती, फिर वो शुरू कर देता। एक दफा दाढ़ी रखी, फिर शेव करा दी। तो मुझे मेरे कई साथियों ने कहा कि अब इस बंदे को आपने अपने करीब नहीं बिठाना, ये मुनाफिक है और ये वो है, इसने दीन को बदनाम कर दिया, इसने तबलीग को बदनाम कर दिया। मैंने कहा उसने नहीं किया, तुम कर रहे हो, जो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हो, जो तुम अपने आप को बहुत नेक जुनैद बगदादी समझ रहे हो। डरो अल्लाह की पकड़ से कि तुम्हें मरदूद कर दे तो तुम खुदाई का दावे करके बैठ जाओगे। किसी गुनाहगार को गिरी नजर से ना देखो, वरना अल्लाह की नजर से गिर जाओगे। 4 महीने लगा के फिर शेव करा दी, दाढ़ी साफ, और फिर गाना शुरू कर दिया। और मुझे पता था वो भूख की वजह से गाता है, उसके पास और कोई कारोबार ही नहीं था। फिर मुझे पता चला कि 4 महीने के बाद भी दाढ़ी साफ हो गई। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा मेरी मुलाकात को आओ। कहा तुम्हें खबर नहीं मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा मुझे खबर है। कहा मैं किस मुंह से मिलने आऊं? मैंने कहा मुंह पे कपड़ा रख लो, मुंह छुपा के आ जाओ। कहने लगा अच्छा मैं आता हूं, मुझे पता था ये नहीं आएगा। उसके जिम्मे लगाया कि उसका टिकट खरीद और अपना भी टिकट ले और इसको लेकर मेरे पास आ। तो मैंने शाम को फोन किया, मैंने कहा कल आ रहे हो? क्या नहीं मौला मैं मसरूफ रहा, वो टिकट नहीं ले सका, अब तो सीट भी कोई नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा। मैंने कहा तेरा टिकट भी हो चुका है, सीट भी हो चुकी। कहने के मरवा दिया, तो ने फंसा लिया ना। अगले दिन मैंने उसको लाहौर से रिसीव किया, शाम की फ्लाइट से आया, अब मुंह ऐसे छुपाया हुआ, ऐसे करके छुपाया हुआ, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के शेव कराए, मुंह छुपाया हुआ। मैं उसको लेकर वहां रायगढ़ में अपने कमरे में ले गया। मैंने कहा इधर बैठ जा, तूने बाहर निकलना ही नहीं, ताकि कोई तुम्हें ताना ही ना दे। अगले दिन उसको मैं अपने साथ जमात में ले गया। सियालकोट जमात हमारी जा रही थी, ये हमारी जिम्मेदार जमात जो थी उसमें मैं भी चलता था। तो सियालकोट ले गया। सियालकोट से वापसी पर उसने लाहौर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा आज मेरी पक्की तौबा है, आज के बाद मैं इससे खैर बात कह रहा हूं। फिर उसके बाद उस पर इतना बड़ा इम्तिहान आया तो उसको पेप्सी कोला ने 4.5 करोड़ रुपए की पेशकश लगाई। 4.5 करोड़ रुपए के 10 गाने गा के दे दो और 4.5 करोड़ रुपए हमसे ले लो और फिर तौबा कर लेना। नाल फतवा भी देता, पीछे तौबा कर लेना। तो उसने ठोकर मार देगा, बस अब इन राहों पे कदम वापस नहीं जाएंगे। 6 बरस का गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, मोहब्बत ने फतह कर लिया। अगर मैं फतवे देने पे आता तो आज जुनैद जमशेद मेंबर रसूल पे ना होता, स्टेज पर ही बैठा होता।